हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने जगत कल्याण हेतु ये इतना सुंदर सिलसिला चलाया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इतने सारे लोग जुड़कर गुरु चरणों में अपना अमृत वेला सफल करते हैं। ये मेरे प्रभु की अपार दया है, अपार रहमत है। आओ उस सृजनहार सतगुरु का बारंबार शुक्रिया अदा अदा करें। हे गुरु महाराज, आपका बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने जगत कल्याण हेतु ये महासिलसिला चलाया है। गुरु के प्रति एक शिष्य के मन में सदा शुक्राने का भाव, धन्यवाद का भाव होता है। मांग नहीं है, गुरु से भी कोई मांग नहीं है। आम संसार का सारा रिश्ते जो हैं वो इसी बात पर आधारित होते हैं कि हम सामने वाले से क्या छीन लें और अपना घर भर लें। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है, बार बार हमारे हृदय में संकल्प डालते हैं कि हम सामने वाले को क्या दे दें, किस तरीके से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी इस जगत के कल्याण का भाव हमारे मन में बना रहे। इस बात को जरा गहरा उतारना। संसार की जिन चीजों में हमारा मन गलतान रहता है, उलझा रहता है, हमें कबीर साहब जैसी महान हस्ती बार बार प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट कर माया जोरे, बात करें छल की। पाप की पोट धरें सिर ऊपर, किस विधि है हल्की। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की। सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवध घटे तन की। कि इस शरीर की जो अवधि है वो लगातार कम होती चली जा रही है। श्वास श्वास में हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्वास श्वास हमें उस मौत के अनजान अंधेरों की ओर लेकर जा रहा है जहां पर आम लोग जिसका नाम लेने से भी डरते हैं। हमारे प्रभु हमें, संत हमें निर्देश दे रहे हैं कि जरा जगत में खबर नहीं पल की, कोशिश करके नाम सुमिर ले। कल किसने देखा क्या होना है, इसलिए जितना समय है उसका सुधार कर लिया जाए। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब ये हंसा निकर जाएगे मिट्टी में जंगल की। जब तक ये हंस यानी आत्मा इस शरीर के भीतर मौजूद है, तब तक ये सारी खुशियां इंसान मानता है। एक दिन ये देह इसी प्रकार पड़ी होगी, जिसके अंदर से प्राण पखेरु उड़ उड़ चुके होंगे। फिर कौन सा, फिर किसको जाकर कहेगा, किसको जाकर अपने दिल की हाल सुनाएगा, कौन सी खुशियां मानेगा। ये गोल्डन चांस मिला है आत्म कल्याण के लिए। मेरे गुरु महाराज बारंबार निर्देश देते हैं, ऐसा सुंदर अवसर, ये शरीर जो मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसा दुर्लभ ये शरीर फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। ये कबीर साहब जी की वाणी को पूरा करते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान विराग दया मन राखो, कह कबीरा दिल की। बार बार समझाते हैं, ए मेरे मन, तू कौन से चक्रों में पड़ गया है। श्वास श्वास में नाम जप ले। श्वास श्वास में नाम जप के अपने आत्मा का कल्याण करे कर ले। तू ये जान ले कि तू इस धरती पर थोड़े समय के लिए खेल करने के लिए आया है। इससे पहले कि ये खेल समाप्त हो जाए, इससे पहले कि पर्दा गिर जाए, अपना रोल इतनी बेहतरी से अदा करना है कि जाने वाले पर्दा उठने के बाद भी, पर्दा गिरने के बाद भी वाहवाही होती रहे, तालियां बजती रहें, कि कोई ऐसे महान इंसान भी इस संसार में आए जिन्होंने न केवल अपना कल्याण किया बल्कि समस्त जगत के कल्याण के भाव रखे। आपके पूरे लोक, आपके पूरे कुल इस बात को याद रख पाए कि आपने उन्हें सदमार्ग पर लगाया। याद रखिए, संसार की दौलत तो समाप्त हो जाएगी। जो हम अपने विरासत देकर जाते हैं ना, हमें होता है कि अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन छोड़कर जाएं। एक गुरुमुख जो है हमेशा मन में ये भाव रखता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं संस्कार देकर जाऊं अपने बच्चों को। ऐसे संस्कार देकर जाऊं जिसके जिसके पाने से उनकी आत्मा का भी कल्याण हो, और वो इसी तरह आगे पीढ़ियों की पीढ़ियों का कल्याण होता चला जाए।
बार बार याद दिलाते हैं अपने आप को, बार बार अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, हे मन उस साहिब से प्यार कर ले। शरण आए सो सभी उबरे ऐसी उनकी रीत, जोश की शरण में आ जाता है वो सबका कल्याण करते हैं। ऐ मेरे मन तू उस साहिब से प्रीत कर ले। ऐसा ना हो कि वो घड़ी देखनी पड़े तुझे जहां तेरा कोई भी तुझे अपनापन ना दिखाई पड़े, तू बिल्कुल अकेला रह जाए। फिर जब शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे तो किसको कहेगा, किसको कहेगा। शरण आए सो सभी उबरे ऐसी उनकी रीत, सुंदर देह देख मत भूलो जैसे तृण पर शीत, काची देह गिरे आखिर को ज्यों बारू की भीत, ऐसो जन्म बहुर नहीं पई हो जात उमर सब बीत, दास कबीरा चढ़े गढ़ ऊपर देव नगारा जीत। कहते हैं कि मैं ये शरीर एक दिन ऐसे ढलकर गिर जाएगा मानो जैसे बालू की कोई दीवार हो, रेत की कोई दीवार हो, एक दिन ऐसे पड़ा होगा ये देह। इससे पहले कि वो मुकाम आए, अपने जीवन में उस परम उद्देश्य को हासिल कर लेना है, जिस महालक्ष्य के लिए आए थे वो कंप्लीट करके जाना है। भूलना नहीं इस बात को। एक एक अवसर है ये मानुष तन संक्रांत महोदत जात सिरानी, ऐसो अवसर पाए नहीं तुम महिमा जानी। अगर इस बार भी ये चूके तो फिर बार बार से परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुनि पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो इस अवसर को चूक जाते हैं बाद में सिर धुन धुन कर पछताते हैं, फिर काल पर कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारे तो भाग्य में लिखा ही नहीं था, या फिर मौत ने आकर ऐसा कर दिया, या फिर समय ऐसा नहीं था, या फिर ईश्वर की कृपा नहीं थी। सारे अवसर आपके पास हैं, यही अवसर पाने के लिए वेट कर रहे थे हम। इंसान का ये मोह जो चोला मिला है ये ऐसे ही नहीं मिल गया, ये गोल्डन चांस है पार होने का। अनेक जन्म हो गए हैं, अनेक जन्म, अनेक जन्म दुख सहते हुए हो गए हैं। अब कोशिश करें, बार 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 इस संसार में आने जाने का ये जो दर्द है ये अब ना सहना पड़े। कोशिश करें, कोशिश करें, सुख सागर में आए के मत जा रे प्यासा, अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा। ये मेरे मन तो सुखों के सागर के पास आ गया है। ये शरीर जो है सुखों का सागर हो सकता है, अभी है नहीं लेकिन हो सकता है। सुख सागर में आए कि मत जा रे प्यासा, ऐसा ना हो कि ये गोल्डन चांस हाथ से निकल जाए। अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा। यमराज वेट कर रहा है, बार बार अपने आप को चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये मन है ना, जब तक इसे डराया ना जाए, जब तक इसे धमकाया ना जाए, ये प्यार की भाषा नहीं समझता। तो संत भी कभी कभी इसी प्रकार चेतावनी देते हैं। उनके चेतावनी का अर्थ जो है हमें डराना नहीं होता, लेकिन मन को सचेत करना होता है। तो अपने आप को समझा रहे हैं, किसी और को तो कह ही नहीं रहे कि अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा, निर्मल नीर भरियो तेरे आगे पीले श्वासो श्वासा, मृग तृष्णा जल छोड़ बावरे करो सुधारस आशा। निर्मल नीर भरा है, कौन सा तेरे आगे निर्मल नीर भरा है? सतगुरु ने जो नाम दिया है उसका श्वास श्वास में सिमरण कर ले, पीले श्वासो श्वासा। मृग तृष्णा जल छोड़ बावरे करो सुधारस आशा, गोपी चंदा और भरथरी पिहिन प्रेम गर कासा, धू प्रहलाद बकीरन पिया और पिया रह दासा, प्रेम ही संत सदा मतवारा एक नाम की आशा, कह कबीर सुनो भई साधु मिट गई भव की वासा। बस इस बार ये आखिरी बार हो, ये गोल्डन चांस जो मिला है इस चांस का फायदा जरूर उठाना है। एक एक श्वास सिमर सिमर के अपने प्रभु के नाम करनी है, भूल नहीं जाना। ये गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत प्यार से, बहुत समझ से, बहुत ध्यान से श्वास श्वास सफल करना है। मुक्ति की राह पर चलें। जिन्होंने जो संसार से सचमुच तंग आ गए हैं उन, और संसार के दुख होते भी इसलिए हैं कि आके आप यहाँ से तंग आ सकें,
हम तंग ही तो नहीं होते, बार बार खप खप के उन्हीं लोगों की तरफ बार बार देखते हैं जिन्होंने हमें इतने दुख दिए, संसार ने भी इतने दर्द दिए, उसके बावजूद भी हमारी उम्मीद क्यों नहीं कम होती, उम्मीदें क्यों नहीं घटती? बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं लोगों से, ये बच्चा सुख देगा, ये पिता सुख देंगे, ये माता सुख देगी, ये सुख देगा, वो सुख देगा। हमारी आत्मा ने, जिसको उसकी आत्मा ने सुख नहीं दिया, उसको कोई सुख नहीं देगा। और याद रखें, जिसको उसकी आत्मा के अंदर से सुख मिलता है, सारा संसार उसके आगे पीछे हाथ जोड़े घूमता है कि किसी तरीके से, क्योंकि वो खुद सुख सागर हो जाते हैं, खुद सुख सागर हो जाते हैं। हमारी आत्मा वही शुद्ध चैतन्य है, भूलना मत इस बात को, भूलना मत, वही शुद्ध चैतन्य है हमारी आत्मा। ऐसी ऐसी परम पवित्र है ये, न करता है न भोगता है, न देह युक्त है अथवा विदेह, न कर्म युक्त न कर्महीन, न गेह युक्त अथवा अगेह, हमता ममता से मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, अथ मुक्तिम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। मुक्ति की शरण में चलें, अवधूत की शरण में चलें, अर्थात वो जो दिव्य हमारे भीतर, वो चैतन्य सत्ता है, परमात्मा का जो नूर हमारे अंदर है, उसे पहचाने, अपने भीतर उतरें। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म अपने प्रभु के लेखे लगा देना है। बड़ा समय वेस्ट कर दिया, अब नहीं, भूल नहीं जाना। गुरु महाराज जी ने अवसर दिया है, मौका दिया है, इस गोल्डन चांस का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये मनुष्य शरीर रूपी जो हीरा मिला है, इसकी कदर यही है कि श्वास श्वास में नाम जप के अपने सदगुरु को समर्पित करें। तीनों में से किसी एक बात को याद रख पाएं, अपनी आत्मा को याद रख पाएं, जिसका ज्ञानी मन है वो अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकता है, या परमात्मा को याद रख पाएं, या सतगुरु को याद रख पाएं। इन तीनों को या कह के कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में एक हैं, गुरु, आत्मा और परमात्मा। वही गुरु परमात्मा बनकर विराजमान है, कण कण में बसते हैं, वही परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा बनकर बसता है। ये तीनों कहने को अलग अलग, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। इसलिए पूरा पूरा इनमें से किसी एक का स्मरण अपने मन में रखें, किसी एक का। अगर आप अपनी आत्मा से जुड़ना ज्यादा उच्च समझते हैं, तो सतगुरु ने जो नाम दिया है, उस नाम का उच्चारण जो है ना, श्वास श्वास में करें, श्वास श्वास में करें। श्वास ऊपर जाए तो, और नीचे आए तो, बस एक एक पल जो है जागते रहें, श्वास श्वास में सुमिरन करते रहें। ये गोल्डन चांस है, एक एक श्वास को सफल करके गुरु चरणों में रख के उसे, उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ की चीजों से इसे बचाते हुए अपने महा जगत कल्याण के भाव को भी मन में बनाए रखना है। गुरुदेव का यही मैसेज था कि अपने अंदर चैतन्य शक्ति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। ये इस गोल्डन चांस को का पूरा लोग लाभ उठा सकें, ऐसा प्रयास करें। लख 84 भरमत्या दुर्लभ देहि पायो ही, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ही। वो शब्द, वो वक्त फिर से नेड़ा आने वाला है, जब परमात्मा के सामने अपना मुंह दिखाना पड़ेगा दोबारा से। इससे पहले कि वहां जाकर हमें दुत्कारा जाए, धक्के मार मार के, जो यमराज जब हिसाब किताब करता है ना, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो अपने हिसाब से हिसाब लेता है। उससे पहले अगर हमने अपनी आत्मा को जान लिया, यकीन मानना, इस संसार से जानते हुए, जाते हुए, समस्त वो यमराज भी आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होगा। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया एक बार कि किस प्रकार जब एक गुरुमुख इस संसार से जाते हैं, तो यमराज क्या, समस्त देवी देवता उनके आगे हाथ बांधे खड़े होते हैं कि इस रास्ते से आज उस परम पवित्र आत्मा ने जाना है, जो गया तो इस शरीर में इंसान बनकर था, लेकिन यहां से जो जा रहा है वो परमात्मा बनकर जा रहा है। ऐसे महान लोग आप हैं, याद रखना, आपको बनना है। ये किसी और की बात नहीं हो रही, आपका नाम भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो इतने सुरखरू होकर, इतने आनंदित हो कि हमारे चेहरे पर चमक हो
हृदय में आनंद हो, क्योंकि जिसने अपने जीवन को सफल किया है वो ऐसे ही जाएगा। तो ये गोल्डन चांस मिला है, इसका पूरा फायदा उठाएं। कम से कम आप तो जाएं। हमें तो यहाँ बार बार आना है, गुरुदेव के निर्देश हैं। कल कोई पूछ रहा था, इस दुखों भरी नगरी में आप क्यों आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? बस इसलिए कि आप जैसे और जो भटक रहे हैं उन सबका कल्याण किया जा सके। गुरु महाराज जी ने चुना है, चुना है। जब दिल में प्यार होता है ना, हमने अपने सदगुरु को समर्पण किया है और गुरु ने सेवा दी है, ड्यूटी लगाई है। कि जब तक 1 लाख लोग तुमसे आगे नहीं चलेंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। कल्याण करवाना किसको है, पर फिर भी गुरु के प्रति प्यार सबसे बड़ी बात है। गुरु का आदेश सबसे बड़ी बात है। उन्होंने फरमाया है, इस दुखों भरी नगरी में तुम्हें तो आना है। बड़ दुख, जितने भी दुख सहने पड़े, हर बार इसी तरह से ये तमाशा होगा। हर बार इसी प्रकार दुख सहने पड़ेंगे, लेकिन तब भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि आपको अपनी आत्मा का कल्याण करके यहां से फाइनल मुक्ति हासिल करके जाना है। गुरु की कृपा हम पर बरसती रहे, हम सेवा में लगे रहें और युग युग ये सेवा इसी प्रकार चलती रहे। आप हमारे लिए दुआ जरूर करना, बस इतनी हमारी प्रार्थना है कि दिल के लिए दुआ करना। किसी प्रकार ये खेल चलता रहे, दर्द सहने की शक्ति दे परमात्मा, दुख सहने की शक्ति दे। क्योंकि जब बार बार आना है, कभी कभी मन जो है सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी मन में वो उत्साह वैसा ही बना रहे कि अभी एक बार की बात नहीं, अनेक बार ऐसे ही दुख सहने हैं। अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकल जाओ। इस समय इस धरती पर अपना कार्य पूरा करके जाओ, ताकि बार बार इस संसार में आने की जरूरत ना रहे, ये कार्य पूरा हो जाए। उम्मीद करते हैं सबके दिल में गुरु का प्यार बढ़ेगा, हृदय से दुआएं निकलेंगी कि किसी न किसी तरह से इसी प्रकार संसार के कल्याण का ये भाव चलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।